व्यापारियों ने पिछले 2 वर्ष से संघर्ष किया है, जल संस्थान झांसी द्वारा 17 करोड़ रुपए की वसूली गैर कानूनी तरीके से कोविड पीरियड में की जा रही थी, जिसमें कि पूरी तरह से वो अवैध थी। उच्च न्यायालय द्वारा इस बात के ऊपर ऑलरेडी एक आदेश आ चुका था कि ये कानून सम्मत नहीं है। फिर भी जो प्रशासन है जल संस्थान का, वो उस बात पे अड़ा हुआ था कि ये पैसा कैसे भी लोगों से जमा कराया जाए, और जमा कराया जा चुका था और उसको वापस किए जाने की ये लड़ाई पिछले 2 वर्ष से चल रही थी, जिसमें अलग अलग एजेंसीज़ ने हमको का सहयोग भी मिला हमको, और हमें उनके खिलाफ कई बार शिकायतें भी करनी पड़ी। अंततः हमको सभी लोगों के हमारे संगठन की जीत हुई है। इसमें हमारे सभी व्यापारी एकजुट रहे और सरकार को अल्टीमेटली घुटने टेक कर सारी आरसीज आज वापस लेनी पड़ रही हैं, और सभी लोगों से जिनसे अधिक पैसा वसूल लिया गया था, 17 करोड़ में से लगभग 10-12 करोड़ रुपया गलत वसूला गया था, वो पूरा का पूरा पैसा उनको वापस समायोजित किया जा रहा है। और भविष्य में जितने भी बिल जारी होंगे, अब उनमें अधिकतम 3 वर्ष का निर्धारण हो गया है कि कभी भी बिल आपका अगर आएगा तो 3 वर्ष से ज़्यादा पूर्व का बिल आपसे नहीं लिया जा सकेगा। तो इसमें कम से कम 30-40 करोड़ रुपए की और हमको एडवांटेज उसके माध्यम से मिलेगा, इस निर्णय के माध्यम से। इसमें कितने लोग प्रभावित हुए थे और कितने करोड़ रुपए की वसूली हो गई थी? इसमें 972 लोगों की आरसी मार्च 2021 में काटी गई थी, और उन सभी लोगों से 17 करोड़ रुपए मांगा गया था, जबकि वो उसमें से 12-13 करोड़ रुपए गलत था, जो कि कानूनन सही नहीं था। और लेकिन उच्च न्यायालय के निर्देश होने के बावजूद भी अधिकारी इस बात पर अड़े हुए थे कि हर व्यक्ति अपना अपना अलग उच्च न्यायालय से वो लेके आए, आदेश लेके आए अपनी वसूली रोकने का, जो कि इतने बड़े स्तर पर संभव नहीं था। हम लोग इस बात की लड़ाई लड़ रहे थे कि जब निर्णय हो गया है उसकी मंशा के अनुसार अब इसको लोगों की वसूली वापस कर दी जाए, और पैसा अगर ले लिया गया है तो ख़त्म किया जाए, और 3 वर्ष से ज़्यादा का बिल ना बनाया जाए, सारे बिल संशोधित कर दिए जाए। वो कब तक वापस होगी सर? ये अब निर्णय कमेटी का हो गया है जल संस्थान की, जो कि माननीय हमारे कमिश्नर साहब के निर्देश पर गठित हुई थी, और उसने अब ये कर दिया है कि तत्काल प्रभाव से सारी आरसी वापस ली जा रही हैं, और अब संशोधित बिल में जो राशि आ चुकी है उसको दिखाया जाएगा, और जितनी राशि आपकी बची है वो आपकी एडवांस में या क्रेडिट में दिखाई जाएगी, जिसको आप अगले आने वाले बिलों में समायोजित कर पाएंगे। आम उपभोक्ता कितना प्रभावित होगा? आम दूसरा सवाल ये है कि सरकार ने आपको कितना सहयोग किया? सरकार का सहयोग, सरकार के विरुद्ध लड़ाई थी। सरकार जल संस्थान की स्थानीय हमारी लड़ाई जल संस्थान झांसी की इकाई के खिलाफ थी, क्योंकि उन्होंने कानून को गलत पढ़ के और बिना सोचे समझे अपनी मनमानी से नहीं, ये केवल झांसी में लागू हुआ नहीं था। ये एक्चुअली 2018 में से झांसी में लागू हुआ, उसके पहले झांसी में नहीं था ये। वही तो इसीलिए हमारी जो लड़ाई थी वो पहले स्थानीय स्तर पर थी। अब ये लड़ाई हुई फेज 1 में हम जीत गए, फेज 2 में हम पूरे प्रदेश में जाएंगे। नहीं, तो सरकार से आपने सहयोग नहीं मांगा? आप तो सरकार से सहयोग, हाँ, सरकार के संगठन नहीं, हम सरकार के संगठन नहीं है, हम लोग इंडिपेंडेंट स्वतंत्र संगठन है। हमें सरकार से भी सहयोग मिला। हमारे जो व्यापार बंधु के जो अध्यक्ष हैं राज मंत्री जी हैं, उन्होंने 6 महीने। एक आदमी ऐसा नहीं बैठा जो सरकार की पार्टी का ना हो। देखिए, संगठन और सरकार दोनों अलग अलग चलते हैं, दोनों का अपना। सरकार चलती है मुकेश, संगठन ही सरकार बनाता है। लेकिन सरकार की जो नीतियां हैं उनका अनुपालन अधिकारी करते हैं, और कई बार जब अधिकारी गलत या अपने निरंकुश हो जाते हैं तो संगठनों को आना पड़ता है, और सरकार में भी विरोध। आपका कहने का मतलब ये है कि जो वर्तमान सरकार है उसका अधिकारियों पे अंकुश है ही नहीं। कुछ अधिकारी ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ अधिकारी कभी कभी निरंकुश हो जाते हैं, कानूनों की गलत व्याख्या करके गलत निर्णय ले लेते हैं, तो उनके खिलाफ हमें सरकार में भी शिकायत करनी पड़ती है। सरकार अगर नहीं सुनती है मतलब अधिकारी निरंकुश है, सरकार में भी नहीं। इतना बताइए, आपने लड़ाई लड़ी। सभी अधिकारी निरंकुश नहीं है, लेकिन कुछ इक्का दुक्का अधिकारी निरंकुश होते हैं, और वो अपनी मंशा या जो गलत निर्णय ले लेते हैं उस पर अडिग हो जाते हैं।
तो इसीलिए उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की ना। इसमें निर्णय मतलब जारी करने के बाद कमेटी ने स्वयं जो है न्यायिक कमेटी ने डिसाइड किया कि ये गलती हमसे हो गई थी। उस अधिकारी ने जिसने किया था उसका ट्रांसफर तबादला कर दिया गया है। कुछ लोगों को, कर्मचारियों को निलंबित भी किया गया है और पूरा का पूरा निर्णय 972 लोगों की पूरी आरसी एज इट इज वापस ली गई। वापस ही नहीं ली गई, जिनसे गलत वसूली हो गई है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि गलत वसूली होने के बाद सरकार के खजाने में जमा होने के बाद उसको समायोजित किया जा रहा है। तो किया ही जाएगा, जब आप गलत पैसा लोगे तो आपको वापस करना ही पड़ेगा। उसमें बात क्या है? सामान्यतः अधिकारी या सरकार के जो लोग हैं, प्रशासन, वो कहता है कि न्यायालय से आप हर एक व्यक्ति का अलग अलग आदेश करा के लाइए। मतलब 972 लोगों के लिए अलग से आदेश कराना, आप समझते हैं कि न्यायालय पे कितना बड़ा बर्डन है? नहीं, वो तो हो गई, चाहे बिजली विभाग हो चाहे जल संस्थान विभाग हो। अगर की आरटीआई से मांग भी की गई, बिल लिया जाएगा इस बेहतरीन काम के लिए। और हम सभी मुकेश जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। पीड़न के कारण जबरदस्ती भारी भरकम लाखों के गलत बिल जमा कराए गए थे, उनके संशोधित बिल भी बिना ज्यादा राशि को आगे भुगतान में समायोजित करने का आदेश पारित किया गया है। और आप सभी व्यापारियों के संकल्प निरस्त होने के बाद अब लगभग 972 व्यापारी बंधुओं को इससे वो लाभान्वित होंगे और साथ ही वर्तमान में झांसी के 85,000 उपभोक्ताओं को अधिकतम 3 साल के पहले व्यापार मंडल का जिस तरह से अभी तक पूरा सपोर्ट करके आए हैं, आगे भी इसी तरह से करते रहेंगे। आप सभी सभागार में उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का हमारे उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के सभी लगा है, कोर्ट में निर्देश लगे हैं, वो आपको भेज देंगे। और तो आप जिस व्यक्ति ने भी दिया है पेट वाले हैं, उनसे 2 लाख रुपए खड़े खड़े दुकान पर जमा कराए गए। इस तरह की जब घटनाएं हुई तब ये बात आई कि ऐसे प्रशासन नहीं मानेगा, इनको कहीं ना कहीं न्यायिक रोक लगानी पड़ेगी। समस्या ये थी, उस समय कोविड काल में सभी न्यायालय ऑनलाइन काम कर रहे थे, यानी कि डायरेक्ट कोई काम हो नहीं रहा था। तो मैंने खुद ही फिर व्यापारी है इन्वॉल्व है, जितने छोटे बड़े कोई भी हो, तो सभी लोग मतलब जिनका बिल एक सभी के लिए 10,000 से लेकर 65 लाख रुपए तक के बिल वाले सभी व्यापारी इन्वॉल्व। जिनसे वसूली हुई तो उनका क्या पैसा वापस होगा? उनका पैसा